बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। और हुकूमत के बहुत सारे मंसूबे हैं, मरकजी मुआवनत वाली कई ऐसी स्कीमें हैं जिनसे लोग मुस्तफीद हुए हैं। हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग किसी न किसी स्कीम से फायदा उठाते रहे हैं माजी में। लेकिन आपको याद होगा कि साल 2004 में मरकजी हुकूमत की जानिब से एक स्कीम लाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए, जब 2 बार वो वज़ीर आज़म बने। अपने दोनों टेन्योर्स के दौरान काफी ज्यादा स्कीम पर काम किया गया। एक मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के तहत 100 दिन का बेरोजगार भत्ता का जो नारा दिया गया था वो, और दूसरा प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना। आज इसमें अच्छी बात यह है या खुशी की खबर यह है कि सरकार ने इस मंसूबे को और तकवीत बख्शने के लिए और इसको मुस्तहकम करने के लिए या बेहतर तरीके से चलाने के लिए मुल्की सतह पर एक बड़ा ऐलान किया। मरकजी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, यानी कैबिनेट मीटिंग हुई, और वज़ीर आज़म की सदारत में जब ये इजलास होता है तो कुछ बड़े फैसले, कुछ तजावीज़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, मुख्तलिफ वजारतों की उनके सामने पहुंचती है। उस पर वो हतमी फैसला लेते हैं, यानी राय कायम की जाती है। तमाम लोगों की आरा लेने के बाद हतमी फैसला वज़ीर आज़म का होता है और भारत के वज़ीर आज़म उस पर सिग्नेचर करते हैं, मोहर लगाते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। अगर कहीं पर कोई तजवीज़ ऐसी भी सामने आती है जिस पर मुशावरत करने की जरूरत हो या किसी पर नजरसानी की जरूरत हो तो वो तमाम चीजें भी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना जो साल 2004 से 14 तक चलती रही, अच्छी खासी तादाद में डिमांड्स भी काफी ज्यादा थी और लोगों की मांग भी पूरी हुई। बीच में कुछ ऐसे केसेस भी आए जहां पर जो मुस्तहिक अफराद थे उन तक ये सारे केसेस होने के बावजूद भी, हुकूमत के सामने या नोटिस में होने के बावजूद भी कोई ठोस इकदाम या कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन 2014 में वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत आई, एनडीए की हुकूमत आई और बीजेपी फ्रंट से लीड कर रही थी सबसे ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस के साथ। मौजूदा वक्त में भी ये स्कीम चल रही है। लेकिन आज काबीना के इजलास में एक बड़ा फैसला लिया गया, वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तोसी कर दी गई है। अब आप 31 दिसंबर 2024 तक, यानी अगला साल भी छोड़कर उससे अगला तकरीबन 2.5 वर्षों तक मजीद स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। कोई भी शहरी ऐसा ना हो मुल्क के अंदर जो गरीबी की सतह से नीचे रहे और उसे घर ना मिले, सरकार की तरफ से उसे मुआवनत ना की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना यानी महात्मा गांधी के नाम से सबसे पहले स्कीम शुरू हुई मनरेगा, उसके बाद इंदिरा गांधी के नाम से मंसूब किया गया स्कीम को जिसे इंदिरा आवास योजना, और 2014 में पीएम इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म आवास घर को कहते हैं, योजना स्कीम को कहते हैं, ये सब आपको पता ही है। लेकिन बेसिक चीजों से आगे बढ़कर जब हम जाते हैं, आज जो बड़ा फैसला हुआ, मैं सरकारी रिलीज आपको पढ़कर सुनाता हूं और तमाम लोग जो मुस्तहिक अफराद हैं मजीद अगर इसमें आगे जाना चाहते हैं, ये कि इन स्कीमों से फायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। हुआ क्या है, सरकारी रिलीज में पढ़कर सुनाता हूं। शहरी इलाकों के लिए जो बिलखुसूस है वो प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 दिसंबर 2024 तक तोसी देने का फैसला किया गया है। और ये फैसला जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बुध को जो इजलास हुआ था और उसके बाद जाकर रिलीज सामने आई और मरकजी काबीना की मीटिंग में, जैसा मैंने पहले कहा कि फैसला लिया गया, तजवीज उनके सामने रखी गई थी और सरकारी इतलात के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक पहले से जो मंजूर शुदा है, यानी इस स्कीम के तहत पहले से, इस तारीख के पहले से जितने मकानात बनने थे 122.69 लाख मकानात की तकमील के लिए, यानी 1,22,69,000 मकानात जो है उनकी तकमील के लिए माली इमदाद फराहम को मंजूरी भी दे दी गई है। जिसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2022 तक जो मकानात बनने थे या बनाए गए हैं, बहुत सारे नहीं भी बने होंगे क्योंकि हमारे नोटिस में ऐसे केसेस आते रहे हैं, इन सभी के लिए 122.69 लाख मकानात के लिए जो पैसा था, मदद थी माली तौर पर सरकार ने करनी थी, वो दे दी गई है। स्कीम का आगाज हुआ था 25 जून को। दिल्ली से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने तजवीज लाई थी, उस पर मोहर लगी थी और 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, उसके तहत पैसा मिलता था, लेकिन मजीद पैसा देने की उस वक्त बात की गई। सरकारी रिलीज को जब मजीद आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं तो कहा गया है कि 2014 से 2004, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, 2004 से 2014 यानी 10 वर्षों के दौरान 8.4 लाख मकानात तामीर किए गए। 8,04,000 लोगों को घर दिए गए सरकार की तरफ से स्कीम के तहत। मोदी हुकूमत के दौर में शहरी इलाकों में रहने वाले तमाम जो अहल लोग हैं, पक्के मकानात फराहम करने का फैसला किया गया
और साल 2017 में 1 करोड़ घरों की डिमांड थी, जिस पर हुकूमत कहती है कि 1 करोड़ 2 लाख घर बनाने का मंसूबा मंजूर किया गया। यानी साल 2017 में डिमांड क्या थी, मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि डिमांड्स काफी ज्यादा थी। अब वो भरी कितनी गई, कंप्लीट कितनी हुई, या इन डिमांड्स को पूरा कितना किया गया, वो एक बड़ा सवाल था। 2017 में जब 1 करोड़ घरों की डिमांड थी, जिस पर 1 करोड़ 2 लाख घर बनाने का मंसूबा या प्रोजेक्ट सरकार के पास था, प्लान तैयार था, 62 लाख घर तैयार किए गए हैं, जो 31 मार्च 2022 की तारीख का मैंने जिक्र किया। कितने? 2017 में जो डिमांड सरकार के नोटिस में थी, प्लान में आई, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की वजारत के पास, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से, रीजन से, स्टेट से, यूटी से, वो सारा डेटा कलेक्ट होता है मरकजी वजारत के पास, कंसर्न अथॉरिटी के पास, जो संबंधित विभाग है या मंत्रालय है उसके पास पहुंचता है। अब जाकर क्या हुआ कि 1 करोड़ 2 लाख घर बनाने थे 31 मार्च 2022 तक। सरकार मानती है कि 62 लाख घर तैयार कर लिए गए हैं, और रिलीज ये बताती है, या सरकार ने, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है, आदादोशुमार को सही माना जाए तो 2017 में 1 करोड़ की डिमांड थी, 62 लाख कंप्लीट कर लिए गए हैं, लेकिन 40 लाख मकानात की तामीर इस वक्त जारी है। और हुकूमत के बयान के मुताबिक या इस तर्क के मुताबिक इनकी एप्लीकेशंस लेट आई, डिमांड लेट पहुंची, और ताखिर का सबब एप्लीकेशन का लेट आना। यानी 40 लाख मकानात और डिमांड जो है वो देर से मौसूल, इसलिए वो चल रही हैं, और 21 लाख के लिए मजीद मकानात तामीर किए जाएंगे। बाद अज़ा स्कीम को तौसी करने का फैसला किया गया है। 2,03,000 करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद की मंजूरी दे दी गई है, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचना है। यानी 2017 में डिमांड थी 1 करोड़ 2 लाख, उनमें से 62 लाख मकानात तामीर हो चुके हैं 31 मार्च 2022 तक। उनके लिए जो पैसा दिया गया वो 122.69 लाख रुपए, और बाकी मकानात जो बनने हैं उसके लिए भी मंजूरी दे दी गई। 40 लाख और मकान बनने हैं। स्कीम को बढ़ा दिया गया है, मुद्दत कार में इजाफा हुआ है, एक्सपेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2024 तक, और इजाफी मकानात की तामीर भी एक तो जारी है, दूसरी भी मंजूरी दी गई है। 2,03,000 करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद की मंजूरी दे दी गई है। मजीद जो 21 लाख के आसपास मकानात बनते हैं। तो अब बताने का सिर्फ ये मकसद